अपनी मांगों के पूरा न होने पर किसानों ने एक बार फिर सड़कों पर उतरने की योजना बना ली है। सोमवार 2 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा के किसान दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं और संसद का घेराव करेंगे। किसानों और प्राधिकरण के बीच लगभग 3 घंटे तक बैठक चली, लेकिन इस बैठक का कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकल सका। बैठक के बाद अब किसान अपनी मांगों को लेकर 2 दिसंबर को दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया है। किसान दिल्ली कूच करने से पहले महामाया फ्लाईओवर के पास दोपहर 12 बजे से जुटना शुरू होंगे। किसान ट्रैक्टर भी लाएंगे। पुलिस की कोशिश किसानों को रोकने की होगी। ऐसे में एक्सप्रेसवे, महामाया फ्लाईओवर के आसपास और डीएनडी चिल्ला बॉर्डर के रास्ते से आवागमन आसान नहीं रहने वाला है। पिछली बार भी जब किसान दिल्ली कूच के लिए जुटे थे, तब काफी देर तक यहां आसपास की ट्रैफिक व्यवस्था कई घंटे पटरी से उतरी रही थी। ट्रैफिक पुलिस ने किसानों के दिल्ली कूच को लेकर डायवर्जन प्लान तैयार किया है। अधिकारियों ने बताया कि जरूरत के हिसाब से डायवर्जन प्रभावी किया जाएगा। किसान मोर्चा के बैनर तले किसान नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र के गांव से आएंगे। दोपहर 12 बजे का समय किसानों ने महामाया फ्लाईओवर के पास पहुंचने के लिए तय किया है। किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर यहां पहुंचेंगे। इस वजह से एक्सप्रेसवे पर भी जाम रह सकता है। कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस किसानों के गुटों को अलग अलग करने की योजना बना सकती है, इसलिए अन्य सड़कों पर भी जाम की स्थिति रहने का अंदेशा है। आपको बता दें, किसानों का कहना था कि गोरखपुर में बन रहे फ्लाईओवर के लिए 4 गुना मुआवजा दिया गया, जबकि गौतम बुद्ध नगर को 4 गुना मुआवजे के लाभ से वंचित रखा गया। इसके अलावा 10 साल से सर्किल रेट भी नहीं बढ़ा है। नए कानून के लाभ जिले में लागू करने पड़ेंगे। किसानों की प्रमुख मांगों में 10% विकसित भूखंड, हाई पावर कमेटी की सिफारिशों और नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ दिया जाना शामिल है। ये सारे निर्णय शासन स्तर पर लिए जाने हैं। इस दौरान पुलिस, जिलाधिकारी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में किसानों की कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गई थीं, लेकिन अधिकारियों ने किसानों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद किसानों का गुस्सा और बढ़ गया। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया है कि अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करेंगे और अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो उनका आंदोलन और तेज हो सकता है। किसानों ने महामाया फ्लाईओवर से आगे दिल्ली कूच का ऐलान किया है। वहां से कालिंदी कुंज से होकर नोएडा सेक्टर 18 की तरफ आने, डीएनडी चिल्ला बॉर्डर से दिल्ली जाने और नोएडा आने के रास्ते जुड़े हुए हैं। इस वजह से ट्रैफिक पूरी तरह से यहाँ भीड़ जुटने पर प्रभावित हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि तैयारी कर ली गई है। जरूरत के हिसाब से डायवर्जन प्लान प्रभावी किया जाएगा। पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी की हुई है। कई थानों की पुलिस और पीएससी को लगाया जाएगा। चिल्ला, डीएनडी बॉर्डर और महामाया फ्लाईओवर के पास भी भारी संख्या में पुलिस बल लगाया जाएगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी कई चेक पॉइंट बनाए जाने हैं। ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर तैयारियों की बात करें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर महामाया फ्लाईओवर या उससे पहले जाम लगने पर वाहन सेक्टर 128 कट से सर्विस रोड से मुड़कर सेक्टर 94 चरखा गोल चक्कर के पास पहुंचेंगे। यहां से डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर की तरफ जाने वाले वाहनों को भी कालिंदी कुंज से दिल्ली भेजा जाएगा। कालिंदी कुंज की तरफ से आने वाले वाहन जो दलित प्रेरणा स्थल के सामने से होते हुए नोएडा को आते हैं, इनको सेक्टर 37, 18 होकर आगे निकाला जाएगा। किसानों के नोएडा की तरफ दलित प्रेरणा स्थल के सामने पहुंचने पर ग्रेटर नोएडा की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को कालिंदी कुंज के साथ साथ लूप से महामाया फ्लाईओवर पर चढ़ाकर सेक्टर 37 की तरफ निकाला जाएगा। सेक्टर 37 से होकर सीधे सेक्टर 18 बाजार के मुख्य रास्ते से अट्टा पीर होते हुए डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर की तरफ वाहनों को भेजा जाएगा। दलित प्रेरणा के सामने किसानों के दिल्ली से आने वाले रास्ते भी जाम करने की स्थिति में चिल्ला बॉर्डर और डीएनडी से आने वाले वाहनों को सेक्टर 27 अट्टा बाजार के सामने से होते हुए सेक्टर 37 लाया जाएगा। यहां से नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ भेजा जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।